प्रणाम दोस्तों। 5 सितंबर 1977 एक तारीख जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इंसानों ने एक सपना देखा, एक संदेश जो सिर्फ धरती की नहीं बल्कि पूरी मानवता की आत्मा की आवाज थी, ब्रह्मांड के नाम। उस सपने का नाम था वायेजर 1। और आज 47 साल बाद यह यान हमारी पृथ्वी से लगभग 25 अरब किलोमीटर दूर एक अंधेरी, ठंडी और अनंत शून्यता में तैर रहा है। अकेला नहीं, कुछ बहुत ही अविश्वसनीय चीजों के साथ। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि इस मौन यात्री के साथ हम शायद ब्रह्मांड में जीवन के बीज को ही भेज चुके हैं। इस यान के भीतर है एक स्वर्ण प्लेटेड डिस्क जिसे गोल्डन रिकॉर्ड कहते हैं। यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि समय में जमी हुई मानवता की एक पुकार है। इसमें दर्ज है धरती की आवाजें, प्रकृति की धुनें, इंसानों और जानवरों की तस्वीरें, हमारे डीएनए के रहस्यमय कोड, दुनिया भर का संगीत और कई भाषाओं में हमारे संदेश। यह डिस्क मानवता का सबसे गहरा परिचय पत्र है जिसे एक अज्ञात सभ्यता को बताने के लिए भेजा गया है कि हम हैं और कभी थे। यह हमारी अमरता की लालसा का प्रमाण है जो तारों के पार तक पहुंचना चाहती है। लेकिन वायेजर पर सिर्फ इंसानी संदेश ही नहीं है, वहां कुछ और भी है जो शायद अनजाने में लेकिन नियति के इशारे पर छूट गया। कुछ ऐसा जो सूक्ष्म, अदृश्य लेकिन अमर है। जानते हैं आप, माइक्रोब्स। ये धरती पर सबसे पुराने, सबसे लचीले और अविनाशी जीव हैं। इनकी संख्या इतनी अधिक है कि अगर समुद्र के सभी माइक्रोब्स को जोड़कर एक रस्सी बनाई जाए तो आप पृथ्वी से सूर्य तक जाकर वापस आ सकते हैं पूरे 65 खरब बार। सोचिए। और इन अजय माइक्रोब्स में से कुछ वायेजर पर भी मौजूद है, सवार है। ये वो अनजाने यात्री हैं जिन्होंने शायद मानव सभ्यता से भी पहले जीवन को ब्रह्मांड में फैलाने का रास्ता खोज लिया था। अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं, कोई दबाव नहीं, तापमान कभी कभी 270 डिग्री सेल्सियस के करीब, रेडिएशन की भयंकर मार। ब्रह्मांड का यह सुनापन किसी भी जीवन को पल भर में भस्म कर सकता है। फिर भी ये माइक्रोब्स दशकों तक सुषुप्त अवस्था में जिंदा रह सकते हैं। इनके डीएनए बीजाणु लाखों, शायद अरबों वर्षों तक सुरक्षित रह सकते हैं, एक जिंदा बम की तरह जो सही वातावरण मिलते ही जाग उठे। सोचिए, वायेजर यूं ही चलता रहा अपनी अंतहीन यात्रा पर और किसी दिन किसी दूर के ग्रह की ग्रेविटेशन शक्ति में फंस गया और वहां की जमीन पर उतर गया। अगर वहां जीवन के लायक स्थितियां हुई तो क्या ये माइक्रोब्स खुद को पुनर्जीवित नहीं करेंगे? क्या यह कायनात के रचनाकार की एक और अद्भुत योजना नहीं है जहां जीवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतः ही प्रवाहित होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी अनजान ग्रह पर ब्रह्मांड के इस विराट रंगमंच पर एक बार फिर से रसायन से जीवन का चमत्कार घटे, एक बार फिर डीएनए जागे, कोशिकाएं बने और फिर जीवन, प्रकृति का अद्भुत खेल फिर से शुरू हो जाए? क्या पता करोड़ों सालों बाद वहां एक नई सभ्यता जन्म ले जो हमारी ही तरह सवाल करना सीखे, तारों को देखे और फिर वही शाश्वत प्रश्न पूछे, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या हम अकेले हैं? यह कल्पना मात्र नहीं है, यह एक वैज्ञानिक संभावना है जो हमें ब्रह्मांड की अनंत लीला से जोड़ती है। और अगर मैं कहूं कि यह सब पहले हो चुका हो, क्या हम वाकई पहले हैं या हम भी कहीं और के किसी वायेजर की ही उपज है? पैंसपर्मिया का सिद्धांत कहता है कि जीवन के बीज ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। क्या पृथ्वी पर जीवन का उदय भी किसी प्राचीन वायेजर का परिणाम था? क्या करोड़ों साल पहले कोई परग्रही यान हमारी धरती पर उतरा जिसमें था कोई गोल्डन डिस्क, कोई नक्शा या फिर जीवन के ही सूक्ष्म बीज? ब्रह्मांड अनंत है, उसकी संभावनाएं भी। क्या हमारा अस्तित्व भी किसी अलौकिक यात्रा का ही परिणाम है? क्या कायनात के रचनाकार ने कुछ इसी तरह की अनंत श्रृंखला बनाई है? आज वायेजर एक मौन यात्री की तरह ब्रह्मांड की अंधेरी गलियों से गुजर रहा है, चुपचाप लेकिन अनगिनत उम्मीदों से भरा। यह सिर्फ एक मशीन नहीं, यह मानवता का एक हिस्सा है, हमारी अमरता का एक सपना है, एक बीज जो कभी किसी नई जमीन पर गिर सकता है और वहां से शुरू हो सकती है जीवन की एक नई टाइमलाइन, एक नई सभ्यता। और अगर ऐसा हुआ तो एक दिन शायद पूरे ब्रह्मांड से कोई आवाज आए, हेलो अर्थ,
हम तुम्हें सुन सकते हैं। हमने तुम्हारे भेजे हुए बीज से जीवन की शुरुआत की है। कायनात के रचनाकार ने क्या खूब रचा है सब, अंतहीन। अगर इस कहानी ने आपके जहन में हलचल मचाई हो, आपकी सोच के दरवाजे खोले हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा, क्या वाइजर सच में जीवन का बीज बन सकता है या यह सिर्फ एक वैज्ञानिक कल्पना है। शून्यता में भी जीवन की आहट है। यह ब्रह्मांड जीवन से भरा है। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। प्रणाम।